मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में जो हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे वो मैंने यहीं तक किया था, ठीक है। फिर वीडियो रुक गया था आप लोगों का, ठीक है। तो आज हम इससे आगे मूव कर रहे हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, सिग्मा 3 टाइम्स n n इज इक्वल्स टू 1 to n। 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to n प्लस इसमें से भी 4 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स सिग्मा n स्क्वायर n इज इक्वल्स टू 1 to n प्लस यहाँ देखिए क्या, -2 टाइम्स n क्यूब, ठीक है। ये भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 टाइम्स सिग्मा n क्यूब n इज इक्वल्स टू 1 to n। अच्छा ये वाला जो है जरा ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, तो जब n का वैल्यू 1 रखे तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 क्यूब से लेके 5 की पावर n तक, है ना। जरा ध्यान से देखिए, ये एक n टर्म्स का जीपी बन रहा है प्लस। अच्छा इधर देखिए सिग्मा के अंदर -1 है सिर्फ, ठीक है। तो माइनस को बाहर निकाल दीजिए तो क्या बन जाएगा, -1 टाइम्स सिग्मा n इज इक्वल्स टू 1 to n। और -1 निकालने के बाद बचा क्या, सिर्फ अंदर 1। लेकिन 1 को मैं थोड़ा सा n की पावर 0 लिख देता हूँ, ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए। अब देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3 टाइम्स n into n प्लस 1/2 प्लस 4 टाइम्स इसका क्या हो जाएगा, n स्क्वायर का क्या होता है, n into n प्लस 1 into 2n प्लस 1/6 माइनस 2 टाइम्स सिग्मा n क्यूब का क्या हो जाएगा, n into n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अच्छा ये एक इनफाइनाइट जीपी है, सॉरी n टर्म्स का जीपी, इसका सम क्या हो जाएगा, तो प्लस 5 into 1 माइनस 5 to the power n upon 1 minus 5 और माइनस यहाँ देखिए n की पावर 0 है, ठीक है। तो n को जब 1 रखिएगा तो 1 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 से लेके कहाँ तक आएगा, n की पावर 0 तक। अच्छा देखिए सबके पावर 0 यानी सब 1 1 1 हो जाएगा, और कितनी बार 1 होगा तो n टाइम्स, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -n। इसका जो आ ही चुका है हमारा 5 into 1 minus 5 की पावर n अपॉन -4 प्लस -2 टाइम्स n into n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4 और यहाँ देखिए आ चुका है हमारा +4 into n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1/6 और यहाँ आ चुका है, ठीक है, एज इट इज लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा इस जिसका tn जो है आपका क्या था, 3n प्लस 4n स्क्वायर माइनस 2n क्यूब प्लस 5 की पावर n माइनस 1, जिस सीरीज का nth टर्म था उसके पहले n टर्म का सम आ चुका है, ठीक है। अब देखिए यही n के जगह कोई डेटा दे देता तो हम डेटा पुट करके वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर बोल देता कि पहले 20 टर्म, तो n की जगह हम 20 पुट करके यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर। अब इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको हम रफ करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, find the sum of product of find the sum of product of n terms of first n natural number, sorry, find the sum of the product of first n natural number हो गया, first n natural numbers
taken two at a time, taken two at a टाइम। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है समझिएगा एक बार, लेकिन पहले आप लोग स्क्रीन को पॉज करके इसको ट्राई कीजिए, फिर हम क्वेश्चन। देखिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे तो समझिएगा, तरीका देखिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, देखिए फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स टेकन टू एट ए टाइम। जैसे देखिए फर्स्ट n नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 से लेके कहां तक n तक। ठीक है, तो इसमें जितना अलग अलग दो दो का प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, जितना अलग अलग पेयर बनेगा, ठीक है, उन सारे पेयर्स, जितना अलग अलग दो दो का पेयर बनेगा, ठीक है, उन सारे प्रोडक्ट, उन सारे पेयर्स के प्रोडक्ट का सम निकालना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, जब भी आपसे कोई पूछे कि दो दो के कि कुछ नंबर्स दे दे और बोले कि इन नंबर्स में दो दो के पेयर का जितना प्रोडक्ट बनेगा उन सब का सम निकालिए, तो आपका क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिए क्या करना है कि आप उन सारे नंबर्स के सम को लिखिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1 n तक लिखिए। ठीक है, और इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए इसका आप जैसे ही स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो देखिए स्क्वायर करने पे क्या आएगा, देखो जैसे आता है आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हो। ठीक है, क्या आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि हर एक इंडिविजुअल नंबर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर। फिर a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करते हो तो क्या आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, ऐसा आता है, यानी कि जब तीन नंबर्स के सम का स्क्वायर करते हैं तो तीनों के इंडिविजुअल का स्क्वायर आता है। ठीक है, का सम प्लस 2 टाइम्स हर एक दो दो का के पेयर का, जो यहाँ दो दो के पेयर का जो पॉसिबल प्रोडक्ट, यानी कि दो दो का जो पॉसिबल पेयर है, ठीक है, उन सब का प्रोडक्ट का सम का 2 टाइम्स आता है, यानी कि हर एक पॉसिबल पेयर का जो प्रोडक्ट है वो दो दो बार आता है। जैसे ए और बी का प्रोडक्ट 2 बार, ए बी 2 बार, इसी तरह बी सी 2 बार, ए सी 2 बार। यहाँ पर भी देखिए ए और बी का प्रोडक्ट 2 बार, यहाँ सिर्फ ए और बी है तो एक ही पॉसिबल पेयर बन रहा है, यहाँ पे 3 पॉसिबल पेयर बन रहा है और तीनों पॉसिबल पेयर के प्रोडक्ट दो दो बार आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप देखिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस जितना भी दो दो का जो बन रहा है। ठीक है, ए बी बी सी सॉरी ए बी मैं लिखता हूं, ठीक है, सबका अलग अलग करके एक बार आपको समझाने के लिए। प्लस 2 टाइम्स क्या बनता है, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी प्लस सी डी। ठीक है, देखिए हर एक जो पॉसिबल दो दो का पेयर बन रहा है सबका प्रोडक्ट दो दो बार आता है। ठीक है, स्क्वायर करने पे तो जरा ध्यान से देखिए कि यहाँ क्या आएगा, सबसे पहले तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यहाँ n नंबर्स है। ठीक है, तो n नंबर्स तो सबसे पहले 1 का स्क्वायर, सारे के इंडिविजुअल का स्क्वायर का सम आता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 अप टू n स्क्वायर तक। ठीक है, प्लस क्या आता, हर एक दो दो का जो पॉसिबल पेयर बन रहा है, ठीक है, उन सब के प्रोडक्ट का सम का 2 टाइम्स, यानी कि क्या आता है 2 टाइम्स 1 into 2 प्लस 1 into 3, यानी कि जो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, जिसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है वही ये यहाँ पे आता है। ठीक है, तो हमको इसी का ना वैल्यू बताना है, हमसे पूछ तो यही रहा है। अच्छा, तो पूछ रहा है तो क्या दिक्कत है, आराम से बता देते हैं। देखिए इसका वैल्यू हमको आता ही है, क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले तो इसका क्या हो जाएगा n into n प्लस 1/2 फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम और उसका स्क्वायर, तो n into n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इधर सारे नंबर्स के स्क्वायर का सम है, क्या हो जाएगा n into n प्लस 1 into 2n प्लस 1 by 6 प्लस 2 टाइम्स, मान लीजिए हमसे जो पूछ रहा है, ठीक है, रिक्वायर्ड, उसका नाम मैं दे देता हूं x। ठीक है, तो प्लस 2 टाइम्स x।
ठीक है। अब यहाँ से देखिए x का वैल्यू आराम से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको इधर ले आएंगे और अपॉन में 2 कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा जो चाहिए था। हमारे पास चाहिए था क्या, पहले n नेचुरल नंबर में जो अलग अलग जो पेयर बन रहे हैं, जितने पेयर्स बन रहे हैं उनके प्रोडक्ट का सम, ठीक है। तो वही चीज हमारे पास है, x y है तो x का वैल्यू यहाँ से आराम से निकल जाएगा, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या था कि जितने भी नंबर्स में पॉसिबल पेयर के प्रोडक्ट्स का सम पूछ रहा है, ठीक है, जितने नंबर के, तो सबसे पहले उन सारे नंबर को जोड़ के उसका स्क्वायर कर दो, किसके इक्वल आएगा, तो सारे नंबर्स के इंडिविजुअल स्क्वायर के सम प्लस जो रिक्वायर्ड चाहिए था प्लस 2 टाइम्स रिक्वायर्ड, जिसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका इसका आता ही है, बाकी हम आराम से इस रिक्वायर्ड का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए ऐसे भी तो हम देख सकते हैं कि दो दो बार कैसे आता है, कि इसको देखिए 1 यहां से यहां तक इनटू फिर प्रोडक्ट लिखोगे तो देखिए जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे पहले उस दूसरे वाले, मतलब जो इसको एक बार और लिख देंगे इधर। अब 1 से जब सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 और इंटू 3 से लेकर 1 इंटू n तक आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर आ गया और बाकी दो दो का। फिर जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 1 प्लस 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर तो आएगा, लेकिन देखिए यहाँ पे 2 इंटू 1 फिर आ जा रहा है और पहले में 1 इंटू 2 आया था, दोनों हुआ तो सेम ही। तो देखिए 1 इंटू 2 जो है 2 बार आ रहा है, इसी तरह हर एक नंबर जो दोनों का पेयर का जो प्रोडक्ट बनता है वो 2 बार आता है, ठीक है। इतना आप लोग अंडरस्टूड हो चुके होंगे, ठीक है, इस एग्जांपल से। तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं। इसको थोड़ा बीबीआई मार्क कर दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलिए अब है टाइप 2, ठीक है। टाइप 1 हमने कर लिया, अब टाइप 2 है। देखते हैं टाइप 2 में क्वेश्चन से ही देखते हैं किस टाइप के सवाल होंगे, ठीक है। टाइप 2 में क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज up to n terms, up to n terms, find the sum of the series up to n terms, ठीक है। एक सेकेंड, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज अप टू n टर्म्स। और सीरीज क्या है, सीरीज है 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू कहां तक, n टर्म्स तक, ठीक है। चलिए तो अब हम इसका सम देखते हैं। देखिए दो तरीके हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करने का। सबसे पहला मेथड देखिए, सबसे पहले मेथड में हम Tn निकालेंगे, ठीक है। इसका nth टर्म क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म में आपका 1 इंटू 2 इंटू 3, सेकेंड टर्म है आपका 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। इसी तरह थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म है आपका 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है। इसी तरह हिट एंड ट्रायल से आप बता सकते हैं कि nth टर्म क्या हो जाएगा, nth टर्म हो जाएगा आपका n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ठीक है, हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। अब देखिए Tn आ गया हमारा n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ठीक है। अब देखिए एक सेकेंड, बड़ा हल्ला हो रहा है।
चलिए देखिए nth टर्म जो है हमारा वो तो आ गया, ठीक है। अब देखिए nth टर्म को एक बार मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए तो हो जाएगा Tn इज इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस n इंटू n स्क्वायर प्लस n इंटू n प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर यानी कि 3 टाइम्स n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2n, ठीक है। अब देखिए पिछले वाले क्वेश्चन की तरह Tn Sn इज इक्वल्स टू सिग्मा Tn लगा के हम इस क्वेश्चन का हम इसका सम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब दूसरा मेथड जो है वो इससे भी अच्छा है, ठीक है। अब दूसरा मेथड सीखिए। दूसरा मेथड में हमारा डायरेक्ट अच्छे फॉर्म में आंसर आ जाता है। जैसे देखिए Tn क्या है, Tn n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे कि यहां ब्रैकेट दीजिए, ठीक है। अच्छा अब n प्लस 1 n प्लस 2, देखिए इस टाइप में खासियत क्या है, देखिए इस टाइप में कि ये 1 2 3 सब सारे सीरीज का जो पहला टर्म है वो भी एपी में है, सेकंड टर्म है वो भी एपी में है, और थर्ड टर्म है वो भी एपी में, और साथ ही साथ ये टर्म्स जो है 1 2 3 ये सब भी, मतलब हर एक जो टर्म है, ठीक है, फर्स्ट टर्म के भी जो ये तीनों डिजिट्स है ये भी एपी में है, ठीक है। तो इस टाइप के केस में हम ये मेथड यूज करते हैं, ठीक है, ज्यादा कन्वीनियंट होता है। किसमें, जिसमें हर एक टर्म, देखिए हर एक टर्म का पहला डिजिट ये भी एपी में, दूसरा भी एपी में, तीसरा भी एपी में, ठीक है, जैसे 3 4 5, और साथ ही साथ एपी का खुद का जो डिजिट है वो भी एपी में, ठीक है, सॉरी सीरीज के टर्म्स का खुद का जो डिजिट है वो भी एपी में, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, देखिए nth टर्म क्या है, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ठीक है। अब क्या कीजिए कि देखिए हर एक टर्म में ये जो तीनों डिजिट्स है, ठीक है, इन तीनों में रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो कितना है, जैसे n प्लस 1 में से n को घटाइए 1, फिर इसमें से इसको घटाइए 1, यानी कि कॉमन रेशियो कितना है 1, ठीक है। तो सबसे लास्ट वाला ये जो नंबर है इसमें कॉमन रेशियो को ऐड कर दीजिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा n प्लस 3, और यहाँ लिख दीजिए। और यहाँ अब देखिए इधर आइए लेफ्ट साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड वाला जो ये सबसे छोटा जो है इसमें से कॉमन रेशियो माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, n में कॉमन रेशियो माइनस करने पे n माइनस 1, ठीक है, और यहाँ माइनस लगा दीजिए, ठीक है, माइनस लगा दीजिए, ठीक है। तो देखिए जरा ध्यान से n प्लस 3 माइनस n माइनस 1 कितना आ जाएगा, n और n तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 3 प्लस 1 4 एक्स्ट्रा आ गया, तो 4 एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, कर चुके। अब देखिए Tn क्या हो गया, तो देखिए अब आ गया Tn इज इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 माइनस 1/4 टाइम्स n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ठीक है। अब चलिए देखते हैं ये वाला मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा या फिर अब स्क्रीन पॉज करके कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए अब n का वैल्यू 1 रखेंगे तो पहला टर्म आ जाएगा, तो कितना आएगा t1 का वैल्यू आ जाएगा 1/4 टाइम्स 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 माइनस 1/4 टाइम्स 0 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। इसी तरह t2 क्या आ जाएगा, तो t2 हो जाएगा 1/4 टाइम्स 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 माइनस 1/4 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। इसी तरह t3 क्या हो जाएगा, तो t3 हो जाएगा 1/4 टाइम्स 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, क्योंकि इसमें थर्ड टर्म में इसमें 3 रखेंगे, हम 3 हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस 1/4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू सॉरी 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है। यहाँ पे चलिए देखिए यहाँ 4 तक ही पहुंचेगा, ठीक है, यहाँ एक टर्म मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया। अब चलिए इसी तरह चलते जाएंगे तो nth टर्म क्या आ जाएगा, nth टर्म जो हमारा वही है dt, लिख दीजिए 1/4 इंटू n इंटू n प्लस 1 इंटू
n+2 into n+3 minus 1/4 times n-1 into n+1 into n+2। ठीक है, अब देखिए अब Sn क्या होगा, तो Sn इन सब का सम हो जाएगा। Sn इन सब का सम, तो सबको ऐड कर दीजिए। देखिए जैसे ही सबको ऐड कीजिएगा तो ये टर्म इससे कैंसिल हो रहा है, फिर ये टर्म इससे कैंसिल हो रहा है, मतलब कि देखिए कैंसिल होने का ये वाला, ये देखिए ये डायरेक्शन है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट इंटू थर्ड, सेकेंड इंटू फिफ्थ, इसी तरह का कैंसिल होते होते ये होगा, यहाँ आते आते देखिए लास्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब सेकंड ऊपर से सेकंड बचता है तो नीचे से सेकंड लास्ट बचता है। ठीक है, और फर्स्ट बचता है अगर ऊपर से तो नीचे से लास्ट बचता है। ठीक है, जैसे इसको हम यहाँ लिखते, ठीक है, यहाँ के बदले यहाँ। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में आप कैंसिल करते जाओ तो ये भी कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ क्या बचेगा 1/4 इंटू n इंटू, देखिए इसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा, n+1 इंटू n+2 इंटू n+3। ठीक है, आ चुका है, वो ये हो गया हमारा n टर्म्स का सम। तो ये मेथड हमको ज्यादा कन्वीनियंट लगता है। ठीक है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम यही मेथड यूज करते हैं। चलिए तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज of 2 n terms, up to n terms। Sn is equals to 1 into 3 into 5 plus 3 into 5 into 7 plus 5 into 7 into 9 so on up to कहाँ n terms। ठीक है, तो देखिए अब इसका कैसे, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ध्यान से, देखिए कौन सा सीरीज है जिसमें देखिए हर एक डिजिट आपस में भी किसमें है, एपी में है, और साथ ही देखिए फर्स्ट टर्म भी, हर एक टर्म का एपी, सेकंड टर्म भी एपी, थर्ड टर्म भी एपी। ठीक है, पहला मेथड m1 की tn लिखिए इसका, और सिग्मा tn लगा दीजिए। देखिए इसका tn क्या हो जाएगा, तो इसका tn हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए 2n+1 इंटू 2n+2n-1 2n-1 इंटू 2n+3। ठीक है, n1, हाँ ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें n का वैल्यू 1 रखिए पहला, n का 2 दूसरा, ये आ जाएगा। ठीक है, और पहला क्या है कि Sn इज इक्वल्स टू सिग्मा Tn लगा दीजिए। ठीक है, सिग्मा Tn, और Tn की जगह इसको मल्टीप्लाई करके पुट कर दीजिए, और फिर वही सिग्मा n² सिग्मा n और सिग्मा n³ की मदद से हम इसका सम निकाल देंगे। ठीक है, लेकिन सेकंड टर्म देखिए दूसरा जो मेथड, दूसरा मेथड क्या है कि Tn लिखा हुआ है 2n-1 इंटू 2n+1 इंटू 2n+3। ठीक है, इसका कॉमन रेशियो कितना है, 2 है। ठीक है, तो क्या कीजिए ब्रैकेट दीजिए, और सबसे इसमें जो सबसे बड़ा वाला टर्म है उसमें कॉमन रेशियो ऐड कर दीजिए, यानी कि 2n+5 माइनस सबसे छोटे वाले में से कॉमन रेशियो माइनस कर दीजिए, यानी कि -2n-3। देखिए ऐसा करने से क्या होगा, हमारे पास एक्स्ट्रा क्या हो गया, 2n तो कैंसिल, 5 + 3 8 आ गया। ठीक है, तो 1/8 मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि 8 कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो अब यही Tn को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या कीजिए कि 1 पुट कीजिए, T1 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, T1 हो जाएगा आपका 1/8 इंटू 1/8 इंटू यार गवा
चलिए देखिए अब T1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/8 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 माइनस, देखिए जब इसको बाहर निकालेंगे अलग अलग, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, तब उसके बाद मैंने पुट करने के लिए कहा 1/8 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3 इंटू 2n प्लस 5 माइनस 1/8 इंटू 2n माइनस 3 इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3, ठीक है। तो अब रख दीजिए n 1 रखने पे माइनस 1/8, ये वाला क्या हो जाएगा माइनस 1 2n माइनस 3, तो n की जगह कितना रखेंगे 1, तो माइनस 1 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5। इसी तरह T2 क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा 1/8 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 माइनस 1/8 टाइम्स 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इसी तरह हो जाएगा आपका T3, ठीक है। T3 क्या हो जाएगा 1/8 इंटू 5, आप n के जगह यहाँ पे 1 2 3 रखते जाएगा और फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म मिलते जाएगा 5 7 9 11 माइनस 1/8 टाइम्स 3 5 7 9, ठीक है। और इसी तरह जाते जाते आप Tn रख दोगे, ठीक है। तो जब Tn रखोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/8 इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3 इंटू 2n प्लस 5 माइनस 1/8 इंटू 2n माइनस 3 इंटू 2n माइनस इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3, ठीक है। अब देखिए कैंसिल होता जाएगा, ये जब सबको ऐड कीजिएगा यानी कि जब Sn का वैल्यू निकालिएगा, Sn क्या होगा सबका सम T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn, तो ये सब कैंसिल होते जाएगा। ये बचेगा क्या, ये सेकंड लास्ट और सेकंड लास्ट क्या है 1/8 इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3 इंटू 2n प्लस 5 माइनस 1/8 टाइम्स माइनस 1 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले टाइप पर मूव करते हैं। सिंपल ही है, कोई खास टफ नहीं है, आराम से कैंसिल आउट हो गए। देखिए हाँ Sn का वैल्यू अभी देखिए ये बड़ा आ रहा है n के फॉर्म में, ठीक है। लेकिन अगर n का वैल्यू दे देगा तो डायरेक्ट हम n का वैल्यू पुट करके सिंपल सा नंबर निकाल देंगे, ठीक है। ऐसे ये भी आ रहा है, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन n के टर्म्स में भी पूछ सकता है, ठीक है। या तो n के टर्म्स में पूछेगा या फिर n का कोई वैल्यू दे देगा, ठीक है। अप टू n टर्म्स की जगह अप टू 20 टर्म्स, तो यहाँ n की जगह 20 रख दीजिएगा, या n के टर्म्स में पूछे तो डायरेक्ट यही तरीका, ठीक है। इसको नोट कीजिए। चलिए अब अगले टाइप पर मूव करते हैं, टाइप 3। या फिर स्टूडेंट्स आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। टाइप 2 को आप अच्छे से एनालाइज कीजिएगा, ठीक है। और फिर टाइप 3 और टाइप 4 हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। आज यहीं तक रहने देते हैं। आप टाइप 2 और 3 टाइप 1 और टाइप 2 को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, फिर टाइप 3 हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।